सो गाइज़, यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है बिग बॉस के घर से। तो यहाँ पर 3 लोगों को नॉमिनेट कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर रणवीर शौरी हेड ऑफ़ हाउस बनाए जाते हैं। इनको सारी की सारी पावर दी जाती है, किसको नॉमिनेट कर सकते हैं, किसको घर के अंदर चाहते हैं ये। तो इनको हेड ऑफ़ हाउस बनाने के साथ साथ ही इनको बाहर वाला ग्रुप में भी शामिल करा जाता है। तो बाहर वाले भी यही हैं। इसके अलावा सना मकबूल भी है। तो इनको जो बिग बॉस होते हैं वो इनको ज्ञान देते हैं थोड़ा सा कि आप जो बाहर वाले ग्रुप में हैं सना मकबूल, उनको आप नॉमिनेट नहीं कर सकते हो। बट इनका 36 का आंकड़ा रहता है सना मकबूल के साथ में। काफ़ी बार इनकी बहस भी देखी जा चुकी है, लड़ाई भी देखी जा चुकी है। तो ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, पर इसमें इनका कुछ रोल नहीं है और ये उनको नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं, तो सहना तो पड़ेगा ही, है ना। तो आपको पता ही है कि घर में 2 ग्रुप हो चुके हैं और कहीं ना कहीं पहला जो ए ग्रुप है उसमें रणवीर शौरी, केतन और अरमान और कृतिका ये हैं, और बाकी जो बी ग्रुप है उसमें नेजी भी शामिल हो गए हैं अभी। इसके अलावा जो 4 लोग ऑलरेडी थे इस ग्रुप में, तो वो अभी भी हैं इस ग्रुप में। और सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं लव कटारिया को, क्योंकि इनको लगता है कि ये बदतमीजी से बातें करते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और बिना टॉपिक के भी कुछ भी बोलते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। तो उनको ये पसंद नहीं आता है। और दूसरे नंबर पर रखते हैं विशाल को, और उनको लगता है ये अनमेच्योर है, बात जो है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, किसी भी फटे में टांग अड़ाते हैं। और तीसरे नंबर पर आती है शिवानी, क्योंकि इसको बोलते हैं अनमेच्योर है, गांव की है, लैंग्वेज समझ नहीं आती है ज़्यादा और कभी सीरियस चीज़ों को नहीं लेती है, हमेशा हंसी मजाक इन लोगों के साथ में बैठ के करती रहती है और इनका ग्रुपिज़म चलता रहता है। सना मकबूल को एक तरीके से हीरोइन माना जाता है इस ग्रुप में, और जो ये बोलती है कहीं ना कहीं वही चीज़ें होती हैं। तो ये सारे लोग सना मकबूल के इशारों पे चलते हैं, जैसे कि लव कटारिया हो गए, विशाल और शिवानी। और इस सब चीज़ों को लेकर के पहले भी शिवानी को बोला गया है, तो बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुई थी, काफ़ी बार रोती भी है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वो इमोशनल है। इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी बार इसको ट्रोल भी किया गया है, मतलब कि ये ड्रामेबाज है, हमेशा अगर एलिमिनेट होती है तो रोती है और बीमार पड़ जाती है, उल्टियाँ होने लगती हैं, ये सब चीज़ें इसको बोली गई हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको इन लोगों को ये सब चीज़ें बोलनी चाहिए, और कहीं ना कहीं वो अगर इमोशनल है तो इन लोगों को कदर करनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत भी एक चीज़ होती है ना। पर इन लोगों को वो सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं, बस इनको बिग बॉस जो है वो सिर्फ एक गेम लगता है और इनको कोई रिश्तों की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं हैं इनमें, जो कि शिवानी में है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है गांव से बिलोंग करती है, तो रिश्तों को सारी चीज़ों को वो ठीक से समझती है। पर जितने भी बाहर से लोग होते हैं ना, जो कि शहर में रहते हैं, तो उनको रिश्तों की कदर नहीं होती। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो हर एक चीज़ को अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, अपने माइंड से लेते हैं, जो कि उनको लगता है कि जो हम हैं और जो हमारे काम के लोग हैं उन्हीं से वो मतलब रखते हैं, बाकी रिश्ते जाएँ भाड़ में, यही सब चीज़ें चलती हैं। बट यहाँ शिवानी जो है काफ़ी इमोशनल होती है और मुझे लगता है कि एलिमिनेट कर दी गई है, तो वोटिंग के आधार पर और जो घर वाले बाहर वाले हैं उनके आधार पर इसको रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं सबका मन बन चुका है, स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक टारगेट पे थी, तो कहीं ना कहीं मन बन चुका है बाहर निकालने का, तो शायद निकल जाए बाहर, पर इसका हम कुछ भी कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। काफ़ी लोगों ने वोटिंग करी, मैंने भी काफ़ी वोटिंग करी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ में। बाय बाय।